अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। वजीर आजम के इल्जामात मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर रद्द अमल सामने आया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान और वफाकी वज़रा के बयान पर दुख हुआ। खुफिया बैलेट का हुस्न पूरी कौम ने देखा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछालें, कुछ तो एहसास करें। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा है कि आइन और कानून से हटकर कोई तरमीम नहीं कर सकते। वजीर आजम ने जिन ख्यालात का इजहार किया उन्हें पार्लियामान से मंजूर करा लेते। हर सियासी जमात में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह भी कहा गया है कि अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ बात करें। किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी अपडेट कीजिए जुल्करनैन इकबाल। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास हुआ था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तमाम इलेक्शन कमीशन के जो सूबाई मेंबरान हैं वो उन्होंने शिरकत की। रिटर्निंग अफसर जिन्होंने इलेक्शन करवाया था सेनेट का इस्लामाबाद में वो शरीक थे, और जो डीजी लॉ हैं वो भी शरीक थे। इस इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात थे उनको यकसर मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और ये दो टोक कह दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिन ख्यालात का इजहार किया अपने खिताब के अंदर, क्या अमर मानी था कि उन्होंने पार्लियामेंट से उसको मंजूर नहीं करवाया। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ कानून की पासदारी करना है, कानून पर अमल करना है, ना कि कानून में तरमीम करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आज़ादाना इंतखाबात, खुफिया बैलेटिंग और जमहूरियत का यही हुस्न है जो पूरी कौम ने देखा, और यही की मंशा थी आइन की भी। उन्होंने ये भी कहा कि हार जीत होती है, खेल का हिस्सा होती है, शिकस्त को तस्लीम करने का हौसला भी होना चाहिए। और एक ही छत के नीचे जो बैलेटिंग हुई, जो इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, उसमें एक सीट के ऊपर जीत जो रिजल्ट है उसको कबूल किया जा रहा है, दूसरी के ऊपर कबूल नहीं किया जा रहा, तो ये खुला तजाद क्यों है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा, पेशकश भी साथ साथ की है वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को और हुकूमती जो मेंबरान हैं उनको, अगर किसी के पास शवाहिद मौजूद हैं किसी चीज़ के तो शवाहिद के साथ लेकर आए। वफूद के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुलाकातें करता है, उनकी तजावीज़ को सुनता है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम आपकी अगर तजावीज़ को सुन सकते हैं तो आपकी शिकायत का जायजा क्यों नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी आप लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेगा, मजीद आपसे तफसीलात लेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय को वक्त देने के लिए। फैसल जावेद साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया गुज़िश्ता रोज़ के वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर। काफ़ी उन्होंने दुख का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि अगर कोई मसला है तो आइए शवाहिद पेश कीजिए, ऑफिशियली मामले को उठाइए और फिर बात कीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारी हुकूमत में जितने इदारे खुद मुख्तार हैं इससे पहले कभी भी नहीं थे, और यही वजह है कि माजी में आपने देखा कि अदारों को यरगमाल बनाकर उनको इस्तेमाल किया जाता था। जब हमारा ये केस चल रहा था सदारती रेफरेंस, तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी मुखालफत की थी, और क्योंकि आज़ाद अदारा है और उनकी जो राय है वो अपनी जगह पे थी। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के कावानीन के ही अंदर इलेक्शन एक्ट जो 2017 है, इसमें शिकायत हो या ना हो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी ये बात की थी कि इंश्योर करे इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक चीज़ें हों। मिसाल के तौर पे सेक्शन 156, 167 और 168 ये पढ़ने की ज़रूरत है। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो दो स्टेटमेंट्स आई हैं, एक गिलानी साहब के बेटे की और दूसरा मरियम नवाज साहिबा की, दोनों कन्फेक्शनल स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है ब्राइबरी के ऊपर। एक तरफ पैसे की लेन देन, उन्होंने कहा बिल्कुल जी मेरा वीडियो है। दूसरी तरफ मरियम बीबी ने कहा कि जी हमारे टिकट की लालच दी गई थी उनको। तो दोनों ही एतराफ़ जुर्म कर चुके, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स। और फिर इसके साथ आप मिलाकर अगर इलेक्शन एक्ट 2017 को देखें, जहाँ पे इस चीज़ की वजाहत की गई है, तो हमारा ये ख्याल है, हमारी ये गुजारिश है और ये इस्तदा है इलेक्शन कमीशन वो इन चीज़ों को देखे। और जाहिर है करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना, उनके खिलाफ काम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों में से है।
जी बिल्कुल, फैसल जावेद साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खालिद अजीम साहब। खालिद अजीम साहब, इलेक्शन कमीशन ने ना वीडियो स्कैंडल का जिक्र किया, ना ऑडियो क्लिप का, ना वोट ज़ाया करने का तस्करा किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया था। देखिए जी, मेरा लगता है कि ये जो आज का इजलास है ये था ही इसलिए कि ये जो सियासी बयानबाजी हो रही है, और सियासी तो नहीं कहना चाहिए, जो मुतासरा फरीक है उसको जो एतराज़ात हैं वो बयानबाजी के जरिए सामने ला रहे हैं अमल देने के लिए। जहाँ तक उन चीज़ों का ताल्लुक है वो मेरा ख्याल है खुद इन्होंने नोटिस दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, इसके साथ साथ दरखास्तें भी उसमें पेंडिंग है। मरियम नवाज साहबा वाला मामला जो है, जो कल की स्टेटमेंट है, उसका अभी तक नोटिस तो नहीं दिया गया, लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि जिसका नोटिस दिया जा सकता है, क्योंकि इंड्यूस करना किसी को अपनी राय को तब्दील करने के लिए या उस राय के लिए किसी किस्म का कोई भी लालच देना जो है, चाहे वो अगर वो नकद की सूरत में है या बल्कि यहाँ तक है कि अगर आप किसी किस्म का तासुब जो है उसको इस्तेमाल करते हैं किसी की राय को मुतासिर करने के लिए, उसको अपने हक में मोल्ड करने के लिए, तो वो भी करप्ट प्रैक्टिस में आता है। और इसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने डस्का के मामले में किसी दरखास्त का इंतजार नहीं किया और उनकी जो इब्तदाई कार्रवाई थी वो आज खुद नोटिस ही के तहत थी। अब उस वाली सूरत हाल को अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जैसे उन्होंने उस पर नोटिस दिया था मुख्तलिफ मामला पे, ये जो अभी दो चीजें सामने आई हैं, एक तो वीडियो वाला मामला जिसके ऊपर उन्होंने नोटिस ले रखा है, और एक मरियम साहिबा का बयान जिसपे अभी नोटिस दिया जाना बाकी है। इन सारी चीजों का जो है वो इलेक्शन कमीशन को खुद ही डिसाइड करना चाहिए। लेकिन बादियों नजर में ये लगता है कि जो वीडियो के ऊपर उन्होंने नोटिस दिया था उसके ऊपर कोई अमल दरामद उन्होंने आगे नहीं किया, वरना वो जिस तरह से उन्होंने डस्का का इलेक्शन रोका है, इस तरह से वो जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट पे इलेक्शन, विन की हुई सीट पे इलेक्शन हुआ था जी, उसको भी वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको रोका नहीं है और उसका ऐलान कर दिया है। तो उन्होंने अपने आज खुद नोटिस को ये भी नहीं बताया कि क्या उन्होंने निपटा दिया है, उसके पास ऐसे कोई शवाहिद। खालिद साहब, अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो कोई भी ऐसी बात इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं की गई, ना ही 2018 के पैसे लेने की वीडियो की बात हुई, ना ही गिलानी साहब की वीडियो, ना ही किसी ऑडियो कॉल की बात की गई है। सिर्फ जो मॉरल वैल्यूज है उस पर एम्फसाइज किया गया। ऐसा लगा है कि जो बातें की जानी चाहिए और जो बातें नहीं की जानी चाहिए। खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि जो हार जाता है फरीक, उसकी जानिब से इसी तरह की जो तनकीद है इसकी ये रिवायत बंद होनी चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल सही है, उनका कहना तो यही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अगर कोई बहुत अच्छा एक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना आए तो फिर इस किस्म के सवालात भी उठते हैं, इस किस्म की तनकीद भी होती है। अलबत्ता ये बात जरूर है, जो उनका कहना ये है कि आइन में सारा प्रोसेस दिया हुआ है, अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के इकदाम पे एतराज है तो वो उसको फर्दर प्रोसीड करे और बयानबाजी की बजाय जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दुरुस्त बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे तनकीद इससे पहले भी होती रही है और इसी वजह से होती रही है कि कहा जाता है कि वो बहुत सी चीज़ों से चश्मपोशी कर लेता है और जहाँ पे उसको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है वो खामोशी इख्तियार कर लेता है। तो अगर ये इन सारे मामला को जिसमें बहुत से शवाहिद सामने आए हैं और आज खुद नोटिस लेके उन्होंने 2 मौके पे मिसाल भी कायम की है, डस्का वाले मामले पे भी उन्होंने मिसाल कायम की, और उसके बाद जब अली गिलानी साहब वाली वीडियो जो है, अली हैदर गिलानी साहब वाली, वो सामने आई तो उस दिन भी हमने देखा कि रात के 9 बजे के करीब जो है वो एक स्टेटमेंट आया था कि जी हमने इसका नोटिस दे दिया है। अब खाली नोटिस लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट सामने आ गया, उसकी वजह से एक इलेक्शन सामने हुआ जिसको कुछ हल्के जो है वो आप यही कह रहे हैं कि हारने वाले ही सही, लेकिन वो उसको मान नहीं रहे हैं। वो ठीक है, वो कानून का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो कानून है कि जिस चीज़ का आपने नोटिस दिया हुआ है उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला तो करें। आप कह दें कि जी ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं बनती, ताकि फिर उसके मुताबिक आगे उसको प्रोसीड किया जा सके, लेकिन कोई फैसला देना जो है वो ज़रूरी है, उसको खाली पेंडिंग रख देना जो है वो कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। अब किसी को कोई पता नहीं कि उसके ऊपर उन्होंने क्या फैसला किया है, और उन फैसलों को ओपन किया जाना भी ज़रूरी है। अगर उन्होंने कोई फैसला कर दिया है, मिसाल के तौर पे उन्होंने अगर बिलफर्ज मवाद उसको
पूरा प्रैक्टिस नहीं समझा जी, तो कम से कम वो इसके बारे में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो ठीक है, कम से कम इसके बारे में किसी किस्म का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ तो ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब, समा से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2.5 साल से इमरान खान से गलतियां कराने वालों ने कल इमरान खान से बड़ी गलती करा दी। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज़म का स्टेटमेंट शिक नंबर 10 इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, आइन के आर्टिकल 204 की खिलाफ वर्जी है, जो कि कैटेगोरिकली ये कहता है कि आप कोर्ट के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो गैर मुनासिब हो, जो कोर्ट को स्कैंडलाइज करे। और कल का वज़ीर आज़म का बयान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्कैंडलाइज करने के मुतरादिफ है। जो लोग कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती की बात करते थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होने की ज़रूरत है। फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इलेक्शंस एक्ट 2017 सेक्शन 10 रेड विद आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत कार्रवाई होने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन इस स्टेटमेंट का नोटिस ले और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई स्टार्ट की जाए। क्या तरीके इंसाफ के अरकान को सेनेट इंतखाबात में वोट कास्ट करने का तरीका मालूम था? नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। आमिर लियाकत तो कहते हैं कि बैलेट पेपर पर टिक लगाना था। कमल शोजब कहती हैं कि बैलेट पेपर पर 1 लिखना होता है। जानबूझकर वोट मुस्तरद कराने के लिए टिक लगाया जाता है। जिसको वोट देना था आपने खाली 1 का निशान लगाना होता है, उसमें टिक लगाना पड़ता है, उसमें टिक लगाना पड़ता है। सेनेट इलेक्शन में अरकान कौमी असम्बली के मुस्तरद शुदा वोटों की कहानी, तहरीके इंसाफ की जुबानी। सिंपल आपने बॉल पॉइंट से 1 का निशान लगाना होता है। नहीं, टिक लगाना पड़ता है। नहीं, टिक लगाना पड़ता है। वोट डालने का तरीका क्या था? उसमें टिक लगाना पड़ता है। अब टिक लगाना पड़ता है या 1 लिखना होता है? मतलब नहीं, टिक लगाना पड़ता है। नहीं, टिक लगाना पड़ता है। गलती कैसे हुई थी? लेकिन बड़ा सिंपल होता है। जिस खाने में आपने जिसको वोट देना था आपने खाली 1 का निशान लगाना होता है। तो अगर किसी ने जानते बूझते हुए वोट रिजेक्ट कराना हो तो वो टिक्स लगा देते और इसी किस्म के वोट्स जो हैं वो निकले हैं। तहरीके इंसाफ के अरकान तो तरबियत याफ्ता थे। आपने बताया था वैसे हम इस इंतखाब से पहले, जिसमें कमल शोजब साहब ने कहा कि मैं सर जहाज में बैठ कर बार हिफाजती जैकेट बांध लीजिए, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाएगा, ये मैं सुनूं बैठ के। मैं दुकान बंद कर लेता हूँ, मुझे पता है जहाज में ये होता है, तो मुझको ये भी पता है पार्लियामेंट में क्या होता है। आमिर लियाकत सेनेट के इलेक्शन से पहले ही बड़ा ऐलान कर चुके थे। देखिए मेरा मसला तो ये है कि मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है। मैं हफीज शेख को वोट देता हूँ, एब्सटेन करूँ। मैं हफीज शेख को वोट देता हूँ। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में वोट डालने का तरीका नया नहीं, 1974 से ऐसा ही होता आ रहा है। समा से गुफ्तगू में उन्होंने टिक लगाने को पार्टी सरबराह पर अदम एतमाद करार दिया। बोले दस्तखत करना तो इंतहाई नालायकी है, ऐसे रुकन को नशिस्त से ही महरूम कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो किताबचा जारी होता है उसमें बाकायदा ये सब लिखा होता है कि आपने रोमन 1 लिखना है ऊपर सीधा करके, उसमें अंग्रेजी में 1 नहीं लिखना, ONE भी नहीं लिखना। ये 74 से चला आ रहा है। ये जो तरीकाकार है वोट कास्ट करने का 2021 तक जितने भी सेनेट के इलेक्शन होते रहे हैं उसमें यही तरीका इख्तियार किया गया हुआ है। सर्कल नहीं लगाया जा सकता, कोई निशान नहीं लगाया जा सकता। टिक वो लोग लगाते हैं दानिस्ता होता है, वो अपनी पार्टी के सरबराह के पर अदम एतमाद करते हैं। आमिर लियाकत साहब का जो रिजेक्ट हुआ है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक रिजेक्ट हुआ है। दस्तखत करना तो इंतहाई नालायकी है। उसको तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि उसका तो कौमी असेंबली की नशिस्त से महरूम किया जाए। हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है बार बार पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, उन्हें पता भी है वोट कैसे कास्ट किया जाता है, लेकिन जानबूझकर दानिस्ता करते। वोट के बदले टिकट, माजरा क्या है जानिए कुछ ही देर। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 15 से ही और फिर 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ सेनेट के इलेक्शंस में, और फिर हमारा इखलाकी बुनियादों पर एक अपने जो बयानिया था, जो हमारा एक पोजीशन थी, उसकी बुनियाद पर हमने
अपने 20 मेंबरान को फारिग किया और एक ऐसी ट्रेडिशन बनाई जो कि बदकिस्मती से किसी और पार्टी ने उससे पहले ना अभी तक उस पर अमल किया है, क्योंकि ये इनको मालूम है कि जो उनकी सियासत की बुनियाद जो है वो पैसा है और वो उनके पास वाफर है। और कैसे वाफर है? जाहिर है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस को एक नॉर्म बना दिया जाए, एक आम एक चीज बना दी जाए जहां पे कि ईमानदारी एक अनोखापन बन जाए, वो कल्चर इंट्रोड्यूस किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इस बयानिए को अमली शक्ल भी दी, नेशनल असेंबली में बिल प्रेजेंट किया, सदारती रेफरेंस हुआ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से उसके गाइडेंस चाहिए, और यही हुआ। जो अभी जो इलेक्शंस भी हुए तो ये साबित हो गया कि जो अगर हमारी जो कंटेंशन थी उस पर अपोजिशन जमातें इत्तेफाक कर लेती तो आज ये इलेक्शन शफाफ होते, लेकिन इन पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये इनकी इंटरेस्ट में नहीं है कि इलेक्शन शफाफ हों और उसमें पैसे का कोई असर रसूख ना हो, क्योंकि ये उनकी बुनियादी फलसफे के खिलाफ जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करवाना चाहते हैं जो कि ना अहलियत रखते हों और ना काबिलियत रखते हों। ऐसी सूरत हाल में बदनामी हाउस की होती है, ईवान की, और ख़ास तौर पे सेनेट के केस में ईवान बाला। लेकिन ये तरजीहात इनकी हैं नहीं, इनकी तरजीहात मफादात और इक़्तिदार का हुसूल है। इक़्तिदार के ज़रिए ये कारोबार को दवाम देते हैं, और इसीलिए ये जो बुनियादी जो जंग है वो यही है कि एक तरफ मफादात हैं ज़ाती ग्रोही, और दूसरी तरफ मुल्क के अवाम के मफादात हैं। जो मुल्क और अवाम के मफादात हैं उसकी हुकूक के लिए जो अलम उठाया हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उठाया हुआ है, जिसको कि मैं रोशनी की कुव्वत कहता हूं। और दूसरी तरफ जो सयाही की, अंधेरे की का जो अलम है उन कुव्वतों का, उनका अलम जो है पीडीएम ने उठाया हुआ है। तो कौम को हम यही बताना चाहते हैं कि जो हमारा बयानिया था सेनेट और जनरल इलेक्शंस के बारे में, वो अब काफी वाज़ेह हो गया है। सबको पता चल गया है कि कौन किधर खड़ा हुआ है। इसकी मजीद तफसीलात से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फवाद चौधरी साहब से, जो कि हमारे मिनिस्टर भी हैं, हमारे एमएनए भी हैं और कानून के कानूनदान भी हैं। जी सबसे पहले तो मैं दो चीज़ें वाज़ेह करना चाहता हूँ, और वो ये कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, हम इलेक्शन कमीशन का, पाकिस्तान के तमाम इदारों का बेइंतहा एहतराम करते हैं। और सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जो खबरें चल रही हैं कि कोई पीटीआई कल कोई इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है या कुछ ऐसा नहीं। इलेक्शन कमीशन हमारे लिए बड़ा मोहतरम है और बहुत मोहतरम रहेगा। जो अलबत्ता ये जो आज प्रेस रिलीज अभी जारी हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस पर थोड़ा सा जाहिर है कि देखिए इदारे अपनी जो गैर जानबदारी और अपनी जो आज़ादी है वो अपने इक़दामात से जाहिर करते हैं, वो प्रेस रिलीज से जाहिर नहीं करते। और ये जो प्रेस रिलीज है ख़ुसूसन एक जुडिशल इदारे की तरफ से आना, जाहिर है कि थोड़ी उसके ऊपर एक समझिए कि तनकीद भी होगी, और थोड़ा ज़रा उसके ऊपर ये गैर मुनासिब भी लगा है कि आप प्रेस रिलीज जारी करें प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपने जो बयान है उसमें कहा क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अपने बयान में ये कहा है कि जो इलेक्शन है उसको जो शफाफ बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो उस तरीके से पूरी जो है वो नहीं हो सकी।
हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं रुक सकी। अब इसके ऊपर दुखी होने की तो बात नहीं है, मेरे ख्याल में इस पर तो थोड़ा सा शर्मिंदा होने की बात है और इस पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है उसका जो मतलब है वो तो यही है कि हम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मिल करके हमें ज़रूरी है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि जिससे इलेक्शन में धांधली रुक सके, शफाफ इलेक्शन जो है वो मुमकिन हो सके। और इसके साथ जो एफर्ट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, देखिए शफाफ इंतखाबात जो हैं वो इमरान खान का और पीटीआई का की जो सियासत है उसका एक सतून रहे हैं। इमरान खान ने जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में क्रिकेट के ऊपर अंदर गैर जानबदार अंपायर नहीं हुआ करते थे, तो इमरान खान वो वाहिद पहले कप्तान थे दुनिया में जो गैर जानबदार अंपायर लेके आए क्रिकेट की दुनिया में। और उसके बाद उन्होंने सियासत में हमेशा कहा कि गैर जानबदार इदारे हों। हमसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन को मजबूत कोई नहीं देखना चाहता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और मेंबरान को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपको बहुत मजबूत देखना चाहते हैं, हम आपको किरदार बड़ा मजबूत जो है वो देखना चाहते हैं। सिर्फ हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन के बारे में ये तासुर ही जाना दुरुस्त नहीं है कि उसकी जो उनके रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं वो जब लीडर ऑफ अपोजिशन आए तो वो उनका खड़े होकर इस्तकबाल करें, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो वो उनको नज़रअंदाज करें। ये एक जेस्चर्स होते हैं, एक गुडविल जेस्चर्स हैं जो कि वैसे ही जाने चाहिए जैसे कि, और इससे ऑप्टिक्स आते हैं, एक आपको पता चलता है कि गैर जानबदारी। सो ये तो ऐसी बात है, लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को वो इक़दाम उठाने चाहिए जिससे उनकी आज़ादी और गैर जानबदारी एक मुसल्लमा तौर के ऊपर सामने आए। मिसाल के तौर के ऊपर इस प्रेस रिलीज में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शवाहिद के साथ सामने आना चाहिए, तो इसके ऊपर तो मैं हैरानी हो गया। अब आप देखिए कि जो शवाहिद हैं वो क्या, आपके पास वीडियो है, वीडियो में खरीदारी हो रही है। सिंध के एक सीनियर मिनिस्टर नासिर अली शाह साहब जो हैं उनकी आवाज़ में वो कह रहे हैं कि 10-12 करोड़ रुपया जो है मैं उससे भी ऊपर कर दूंगा। फिर उसके बाद जो खुद मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनकी तकरीर है कि ये जनाब आपका टिकट जो है, हमारा टिकट बिका है। अब ये इसके साथ जो सारी चीज़ें आपकी ये वीडियो से लेके मरियम की जो आपकी जो स्टेटमेंट है उस तक जो सारी एविडेंस है वो आपके सामने है। फिर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि एक ही छत और एक ही निज़ाम के अंदर एक इलेक्शन आप जीत गए, एक इलेक्शन आप हार गए। तो यही तो धांधली का सबूत है। एक इलेक्शन जिसके ऊपर तमाम फोकस था, यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो इलेक्शन है वो हम हार रहे हैं, उसमें हमें 164 वोट जो है पड़ रहे हैं जो हमारी पार्टी स्ट्रेंथ से बहुत कम है। उसी छत के नीचे, उसी निज़ाम के नीचे जो फौजिया अरशद है, जो हमारी खातून कैंडिडेट हैं, उनको हमारी पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक वोट पड़ रहे हैं और वो इलेक्शन जीत रही हैं। तो जो वीडियोस आई हैं, जो मरियम नवाज की जो तकरीर आई है, वो तो खुद शवाहिद है ना आपके, आपने तो उसको जज करना था। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को ज़रा ठंडे दिल के साथ, बगैर किसी गुस्से में आए, बगैर किसी इस बात के आए कि उनको कोई दुखी रूह बनने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आप एक बड़ा ताकतवर इदारा है, आप एक बड़ा मजबूत इदारा है और बज़ाहिर तो आप इतना ताकतवर इदारा है कि फ्रैंकली आपने तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की भी परवाह नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी वो तो बड़ी वाज़ेह थी। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही थी कि देखिए, अगर तो सियासी जमातों ने प्राइवेसी को या वोट की जो सीक्रेसी है उसको ख़त्म करना है तो आर्टिकल 226 में अमेंडमेंट लेके आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा इस्तदलाल था वो तो तस्लीम नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये कह दिया कि सियासी जमातों को तो ये हक नहीं है कि वो सीक्रेसी देख सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये हक हासिल है आर्टिकल 218 में, 219 में, 220 में, कि वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग से पाक बनाने के लिए और एक ऐसा इलेक्शन बनाने के लिए जो क्रेडिबल हो, इक़दाम करें।
और इसी सिलसिले में जब हमारा वफद इलेक्शन कमीशन गया और हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और मेंबरान से जो बहुत ही मोहतरम है हमारे लिए, उनसे मुलाकात की, उनको भी हमने यही नुक्ता देने की कोशिश की और मैंने अपनी वजारत की तरफ से भी उनको पूरी ये ब्रीफिंग दी थी कि देखिए हम तो करेंसी नोट जो है पाकिस्तान में रोज़ छपते हैं और वो बड़ा ही एक सीक्रेट टेंडर होता है, अगर वो रोज़ छप सकता है तो बैलेट पेपर छापने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आप आइए और आप जो है वो हम आपको टेक्नोलॉजी में पूरी मुआवनत भी देंगे और आप ऐसा बैलेट पेपर छापिए जिसको सवाए आपके कोई और ना देख सके। जब सवाल उठेगा तो किसी ने तहकीकात तो करनी है ना, तो इलेक्शन कमीशन को तहकीकात करनी चाहिए। बहरहाल मुझे अब भी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपना जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर नज़रसानी करेगा और एक प्रेस रिलीज़ के ऊपर इन्हिसार बल्कि अपने इक़दामात से अपनी आज़ादी और गैर जानबदारी को साबित करेगा और यही पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, यही पाकिस्तान की सियासी जमातों के इंटरेस्ट में है, यही पाकिस्तान के इदारों के इंटरेस्ट में है और यही PTI का और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो हमेशा ये जो है वो यही रहा है। अब इसके बाद हमारी पार्लिमानी जब जहाँ तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारे जो 177 अरकान हैं वो इस्लामाबाद में आ गए हैं और अब से कुछ देर के बाद वफाकी वज़ीर शिबली फराज और फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट से एक दिन पहले शहर इक़्तिदार में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। PTI के शुमाली और जनूबी पंजाब के अरकान के एजाज़ में अलग अलग ज़ोहरा ने पार्लिमानी इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, शहर इक़्तिदार में क्या गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में इस वक्त गहमा गहमी है। पंजाब हाउस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब के की तरफ से कुछ MLAs के एजाज में ज़ोराना दिया गया, जबकि आमिर कियानी सिंध हाउस का महाज संभाले हुए हैं, वहाँ पर भी MLAs को ज़ोराना दिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एक अलहदा महाज संभाला है। सिंध के MLAs को वज़ीर आज़म हाउस लाना पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में उनकी ड्यूटी की थी। पंजाब हाउस के अंदर बहुत पुरतकल्लुफ खानों से आज तवाज़ुक पंजाब हाउस के अंदर बहुत पुरतकल्लुफ खानों से आज तवाज़ुक की गई। फ़िश, गोश्त, पुलाव खिलाया गया आज तमाम अरकान को और एक अच्छा माहौल हमें नज़र आया। शेख रशीद कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मुस्लिम लीग काफ उनके साथ है। हफीज़ शेख को भी उन्होंने वोट दिया था और कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी वो हुकूमत के साथ खड़े होंगे। अरकान का आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं। अपडेट करें, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती फंड 50 करोड़ देने का ऐलान किया था। हुकूमती MLAs ने समा की खबर की तस्दीक कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि MLAs के फंड 15 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर रहे हैं। अभी तो 15 करोड़ का उन्होंने रिलीज किया है। ऐलान तो जो खान साहब ने किया वो 50 करोड़ का किया। बट साहब, ये तो समा की खबर की तस्दीक हो गई। बिल्कुल सबा, ये तहल का खेज दावे हैं। इसमें तो प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और सारे अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस के जो सेक्रेटरी हैं, ये सब इन्वॉल्व थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस जाली सादिक और अमीन ने झूठ बोला और समा टीवी के चैनल के ऊपर मुख्तलिफ अरकान तहरीक इंसाफ बरमला कहा कि 15 करोड़ दिए जा चुके हैं और 50 करोड़ का वादा किया गया है। लीगी रहनुमा उज़्मा खान बुखारी ने इमरान खान पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा कराया कि अरकान को फंड नहीं दिए गए, लेकिन समा टीवी पर अरकान ने बताया कि उन्हें 15 करोड़ के फंड्स मिल गए, 50 करोड़ के वादे किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन से रुजू करने और पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराने का भी ऐलान किया। तहरीरी तौर पर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिख के दिया तरक्याती फंड जो है वो नहीं दिए गए, नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस जाली सादिक और अमीन ने झूठ बोला।
समा टीवी के एक जो है वो चैनल के ऊपर मुख्तलिफ अराकीन तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के वो आए और उन्होंने इस बरमला कहा कि 15-15 करोड़ दिए जा चुके हैं और 50-50 करोड़ का वादा किया गया है। अभी तो 15-15 करोड़ का उन्होंने रिलीज किया है, फैसला किया है। मैं और अता ताडर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन में भी ये पटिशन दूंगी। सेनेट के इलेक्शन के अंदर ये 15-15 करोड़ और 50-50 करोड़ को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तीसरा फोरम जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो ये रेजोल्यूशन है जो पंजाब असम्बली के अंदर मैं आज जमा करा रही हूँ। मैंने मुतालबा किया है जो वजीर आजम है उसको जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में बुलाया जाए, ये जवाब लिया जाए इतना बड़ा तहरीरी झूठ बोलकर वो वजीर आजम पाकिस्तान कैसे रह सकता है। इतनी बड़ी ब्लेटेंट तौहीन अदालत हुई है, तौहीन सुप्रीम कोर्ट हुई है। जो जो इस गुनाह में इसके साथ शामिल होगा उसको भी जवाब देना होगा। तख्त जो है वो हिल रहा है। मैं नहीं समझती कि ये सिस्टम जो है मजीद चल सकता है। नए इलेक्शन ही वाहिद हल है। अभी आपको बताएं कि इस वक्त मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और एक साफ कहा जाता है कि खुदारा हमें काम करने दिया जाए, दबाव ना डाला जाए और जो हार है उसको तस्लीम किया जाए। इस पे आप क्या कहती हैं? और उनको बहुत सी और ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि हर कोई हैरान हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को ये बताना चाहती हूँ कि अब पूरी कौम को भी, इदारों को भी ये समझ आ गई है कि सिसिलियन माफिया क्या होते हैं, माफिया क्या होते हैं, वो इदारों को किस तरह बदनाम करते हैं, इदारों को किस तरह प्रेशराइज़ करते हैं। इदारे उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला करें तो इदारे बहुत अच्छे हैं, इदारों के हेड्स की अपॉइंटमेंट्स आप ख़ुद करें तब वो ठीक है। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह निशाना बनाया है, ये बड़ी गलत इसलिए बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वैसे भी खुफिया बैलेट के ऊपर या शो ऑफ हैंड्स के ऊपर या ओपन बैलेट के ऊपर अपनी जो राय दी थी वो उनकी ज़ाती राय नहीं थी, वो उनकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं थी जो उन्होंने ली थी, वो उनकी आईनी पोजीशन थी। वो आईन पाकिस्तान जो कहता है सीक्रेट बैलेट के बारे में वो वाली पोजीशन थी। और मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट ने भी वही पोजीशन तस्लीम की। और अगर हमारी भी आज भी यही पोजीशन है जो आईन पाकिस्तान कहता है कि अगर आप सीक्रेट बैलेट को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी जो पार्लियामान कर सकती है, जो पाकिस्तान के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कर सकते हैं। उसके बगैर ना ECP को ये इख्तियार है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या किसी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन के अंदर कोई तरमीम कर सके। अब रही बात इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट करने की, उसको बुरा भला कहने की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि बलूचिस्तान में, KPK में और पंजाब में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान और KPK में, जहाँ आपने अरबोंपति अपने लोगों को जो आपकी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते थे, सिंध में भी आपने उनको अपनी ATMs को टिकट्स दी, वो जीत गए। बलूचिस्तान से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, KPK से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, सिंध से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, पंजाब से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक इस्लामाबाद की सीट ने जिसने आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, वहाँ से आप हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुरा है। अब इदारों को भी ये समझ आ गई कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाला, वो इल्ज़ाम हम पे लगा करता था ना कि हम इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। हमने तो इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाया, हमने तो उनकी गलत थी सही थी वो सज़ाएँ सुनी भी और भुगती भी, जेलें भी काटी, फिर भी आज भी इदारों की सरबुलंदी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इदारों को भी ये पता चल गया होगा कि इदारों को बुली करने वाले कौन लोग हैं, माफियाज कौन लोग हैं, और कौन जब उनकी पसंद का फ़ैसला आए तो इदारे बिल्कुल ठीक हैं, जब उनकी ख़िलाफ़ फ़ैसला आए, गलत काम करें, उसको गलत कहा जाए तो इदारे बुरे। मरीम साहब ये बताएं, कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं एतमाद का वोट लेने, अपोजिशन क्या रवैया अख्तियार करेगी? क्या इस सारे प्रोसेस से अलग होगी या इसमें शामिल रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये हैरानगी है मुझे इस बात पे कि
कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया गया है वो आइन की जो शिक है 91(7) उसके तहत बुलाया गया है। और शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि उसके लिए आपको बताएं कि इस वक्त मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना है कि अब पूरी कौम समझ गई माफिया क्या होता है। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।